नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सबका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल, जहां पर हम विविध प्रकार के राशिफल बनाते हैं और साथ में आपके लिए अलग से वीडियो भी देते हैं और टिप्स भी रहती है। आपकी अगर कोई सवाल है, कोई प्रश्न है, प्रश्न आपके ज्योतिष संबंधी हो या पर्सनल कोई संबंध हो, शादी संबंध की कोई बातें हों, ज्योतिष का विश्लेषण चाहिए, कुंडली का विश्लेषण चाहिए, वार्षिक फल चाहिए, हर चीज़ें आपको उपलब्ध कराई जाएंगी। आपको हमें हमारा संपर्क सूत्र नीचे दिया हुआ है, उसी का प्रयोग आपको करना होगा। उस पे व्हाट्सएप भी चलता है, तो उसके माध्यम से भी आप हमारा संपर्क कर सकते हैं। चलिए मित्रों, आज सोमवार का दिन है और जैसा कि हम जानते हैं कि धनुर्महीना यानी धनारक उतर चुका है और अब मुहूर्तों का त्यौहार आया है, मुहूर्त आ गए हैं। कोई भी चीज़ खरीदना, बेचना वगैरह वगैरह सब हो सकता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहले आज का जान लेते हैं क्या कह रहा है पंचांग। इसके बाद जानेंगे हम आज का क्या है राशिफल और टिप्स तो जानेंगे ही। तो आज विक्रम संवत 2080, शक संवत 1945 और 20 संवत 2550। दिनांक की बात करें तो 15 जनवरी 2024 और सोमवार का दिन है। सोमवार का दिन यानी पश्चिम पूर्व की यात्रा के लिए वर्जित होता है। अगर हमें जाना है तो थोड़ा दर्पण में मुंह देखना है, थोड़ा सा पानी पीना है और फिर यात्रा पे आप जा सकते हो। ऐसा करने से यात्रा का शुल्क नहीं लगता है। मित्रों, आज पोष शुक्ल पक्ष की आज पंचमी तिथि है और आज का नक्षत्र सत्तार का रहेगा 8:07 तक। इसके बाद उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र रहेगा। योग वरियान रहेगा 23:11 तक। इसके बाद परिध योग की शुरू प्रारंभ होगा और करण जो है बब रहेगा 15:37 तक। इसके बाद कौलव करण की शुरुआत होगी। राशि कुंभ रहेगी 24:08 तक और इसके बाद मीन राशि का प्रारंभ होगा। यानी कुंभ राशि रहेगी 24:08 तक। जो बच्चे जन्मेंगे उनका नामकरण ग श श श अक्षर पर रखा जाएगा। इसके बाद जो बच्चे जन्मेंगे उनका नामकरण मीन यानी द च झ थ अक्षरों पे रखा जाएगा। जो जातक जन्म ले रहे हैं अथवा जिनका जन्मदिन है, उन सभी को हमारे चैनल के परिवार की तरफ से खूब खूब हार्दिक शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई। आपका जीवन ऐश्वर्य में रहे और आप सुखी रहें, संपन्न रहें, यही हमारी भगवान से प्रार्थना। तो चलिए मित्रों, अब जानेंगे हम आज का राशिफल। पहले जानते हैं मेष राशि। अलई अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए दिन शुभ और सुंदर दिख रहा है। थोड़ा स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं आ रही हैं। संतान को लेकर जो चिंता थी उसमें राहत मिलेगी। माता और पिता के बीच के अंतर दूर होंगे। भाइयों के बीच में जो अंतर था वह अंतर भी दूर होगा। शायद आपके जो कामकाज चल रहा था यानी जो व्यापार के वाणिज्य चल रहा था उसमें थोड़ा सा नुकसान होता दिखाई देता है। उपाय के तौर पर आज आप एक गाय को गुड़ खिलाकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चलिए अब हम जान लेते हैं वृषभ राशि। बबऊ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से अच्छी सुंदर है। यात्रा वगैरह पे आप भी जा सकते हैं। नए लोगों की मुलाकात भी आप कर सकते हैं। कुछ गलत काम बने आते हैं तो उससे दूर रहने की जरूरत है। पैसों का लेन देन बने वहां तक नहीं करना है। तथाकथित लोगों के साथ व्यापार कॉन्ट्रैक्ट वगैरह करने में कागजात पढ़े बिना व्यापार नहीं करना है। अगर ऐसा करेंगे तो नुकसान आपका होगा। उपाय के तौर पर आज चावल का दान गरीब को कर देकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चलिए मित्रों, जानते हैं मिथुन राशि। क छ घ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति के हिसाब से समय सुंदर बढ़िया है। कुछ प्राप्ति तो दिख रही है। व्यापार भी मिल रहा है। नौकरी वगैरह मिलने के आसार दिखाई देते हैं। शादी संबंध की बातें भी होंगी। खास तौर पर जिनको आपने अपना माना था, जिनके साथ आपके संबंध अच्छे थे, वहीं से कुछ छल कपट होता हुआ भी दिखाई देता है।
इसलिए कोई भी व्यापार में अथवा किसी में भी साझेदारी करने से पहले पूर्व ज्ञान ले लेना आवश्यक है। क्या करोगे? तो आज आप घर में घी का दीपक जलाएंगे, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करेंगे। आपका दिन शुभ और सुंदर रहेगा। चलिए अब हम जान लेते हैं कर्क राशि। डह अक्षर से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति के हिसाब से देखें तो संतान संबंधी जो चिंताएं थी उनमें राहत मिल रही है। यात्रा प्रवास का योग भी बन रहा है। नौकरी वगैरह में आपको सफलता मिलेगी। किसी अच्छे आदमियों का संपर्क और साथ अगर आपका है तो उसका लाभ आपको मिलेगा। पैसों का लेन देन अगर कर रहे हो तो जरा उससे दूर रहने की आवश्यकता है। उपाय के तौर पर आज आप हनुमान जी के मंदिर में एक लड्डू अर्पण करके दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं हम सिंह राशि। म ट अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से अच्छी सुंदर है। यात्रा वगैरह पे आपका जाना भी हो सकता है। लोगों के बीच के संबंध आपके बिगड़े हुए संबंध पुनः स्थापित होंगे। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो प्रमोशन वगैरह मिलेगा। थोड़ा स्थान परिवर्तन भी बता रहा है, शायद आपको जॉब परिवर्तन भी हो या नई जॉब न मिली हो तो मिलने के भी आसार दिखाई देते हैं। स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा। संतान संबंधी चिंता में राहत मिलेगी। विदेश यात्रा में फायदा होगा। उपाय के तौर पर आज ओम विष्णवे नमः मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। चलिए मित्रों अब जानते हैं कन्या राशि। पठण अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है। कुछ नए काम आपके पास आ रहे हैं। व्यापारी हैं तो व्यापार में भी वृद्धि दिख रही है। माता और पिता के बीच के संबंध अच्छे होंगे। विदेश यात्रा वगैरह में फायदा होगा, यानी जाने का जो वीसा वगैरह है वो आपका हो जाएगा। और साथ में शेयर बाजार या अन्य बाजारों में अगर काम कर रहे हैं तो जरा उससे दूर रहना जरूरी है। एक बात और है कि कोई अगर लालच देता है तो लालच में पड़ने की भी जरूरत नहीं है, उससे भी बच के रहने की आवश्यकता है। संतान प्राप्ति के योग आपके बन रहे हैं। क्या करना होगा? तो आज आप घर में घी का दीपक जलाएंगे, ओम हम जुम श्रह मंत्र का प्रयोग करके दिन की शुरुआत करें, आपका दिन शुभ रहेगा। चलिए मित्रों अब जान लेते हैं हम तुला राशि। रत अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति के हिसाब से अगर देखा जाए तो आपके ग्रह अनुकूल दिखाई दे रहे हैं। सोर्स ऑफ इनकम भी बढ़ती हुई दिखाई देती है और साथ में व्यापारियों के साथ के तालमेल भी अच्छे रहेंगे। अगर आप व्यापारी हैं तो आपके लिए समय अच्छा है, लेकिन नौकरी करने वालों को अपने अधिकारियों से सावधान रहने की जरूरत है। संतान प्राप्ति की बात करें तो संतान की प्राप्ति का योग आपका बन रहा है। संतान के कैरियर वगैरह को लेकर अगर चिंतित थे तो उसमें कुछ सुधार दिखाई दे रहा है। उपाय के तौर पर आज आपको शिव जी के मंदिर में जल चढ़ाकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करना है। यह करने से अच्छा रहेगा। चलिए अब जानते हैं हम वृश्चिक राशि। न यह अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है, लेकिन आपके शत्रु वर्ग आप पर हावी होते हुए दिखाई देते हैं। कुछ ऐसी काम न हो जाए कि जिससे हमारी बदनामी हो, इसको आपको ध्यान देना होगा। पति पत्नी का साथ सहकार अच्छा रहेगा। संतान प्राप्ति के योग भी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। कुछ नए लोगों की मुलाकात भी हो सकती है। और ख़ास तौर पर अगर कोई नया काम करना है तो पहले अपने इष्ट देव को याद करके करें, यह जरूरी है। उपाय के तौर पर आज आप एक गरीब को भोजन कराइए, दिन की शुरुआत कीजिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं धन राशि। भ फ ध अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको आर्थिक नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। जिन पर आपने यकीन या विश्वास किया था उनसे छल या कपट होने की भी संभावना दिख रही है। तो यह हमें देख के काम करना होगा। क्या करेंगे आज? तो आज आप एक गरीब को वस्त्र दान देकर दिन की शुरुआत करें, आपका दिन शुभ और सुंदर रहेगा। चलिए मित्रों अब जानते हैं हम मकर राशि। खज अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए मन में थोड़ा चिंता और उचाट जरूर है। आर्थिक रूप से खर्च ज्यादा हो रहा है।
खर्च पे कंट्रोल करना ज़रूरी है। कर्ज बने वहाँ तक लेने की आवश्यकता नहीं दिख रही है। जिन पर आपको यकीन था वही आपसे विश्वासघात करते हों, ऐसा भी दिख रहा है। ज़रा सावधान रह के काम करें। पैसों का लेन-देन उधार वाला बिल्कुल ना करें। क्या करेंगे आज? तो आपको आज ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करिए, गरीब को भोजन कराइए, दिन की शुरुआत कीजिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए मित्रों, अब जानते हैं हम कुंभ राशि ग श श अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है। यात्रा वगैरह पे आप भी जा सकते हैं, नए लोगों की मुलाकात भी हो सकती है, कुछ बड़े काम भी आप कर सकते हैं। लेकिन काम करने से सावधानी यह रखनी होगी कि गलत काम अगर आ रहा है तो उससे दूर रहना है। ज़मीन मकान के प्रश्नों का सॉल्यूशन हो जाएगा। जो दक्षिणा या पैसा जो आपका कहीं फँसा हुआ था वह लौटना हुआ नज़र आ रहा है। क्या करना होगा? तो आज घर में घी का दीपक जलाएँ और ओम नमो नारायणाय मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। चलिए मित्रों, अब जानते हैं मीन राशि द च छ थ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है। यात्रा वगैरह पे आप जा सकते हैं, नए लोगों की मुलाकात भी आपकी होगी, काम भी अच्छा दिख रहा है, लेकिन संतान संबंधी चिंताएँ बढ़ रही हैं। संतान के को लेके आप थोड़ा चिंतातुर ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। ख़ास तौर पर उनके व्यवहार या उनके व्यापार या उनके करियर को लेके आप थोड़ा दुखी दिखाई देते हैं। उपाय के तौर पर पीपल के वृक्ष में जल डालकर दिन की शुरुआत करें, आपका दिन शुभ और सुंदर रहेगा। दर्शक मित्रों, ये तो हमने जाना आज का राशिफल। चलिए अब हम जान लेते हैं आज के टिप्स के बारे में। वास्तव रूप में अगर आपके घर में है कोई वास्तु दोष और आप हैं परेशान अपने वास्तु दोष से, जैसे कि मान लीजिए दरवाजा है नैऋत्य कोण का, दरवाजा है अग्नि कोण का, दरवाजा है वायव्य कोण का या दरवाजा है ईशान कोण का। अगर किसी कोण का दरवाजा हो तो आप वहाँ पर 500 ग्राम कपूर और 500 ग्राम घी एक साथ भरकर कांच के बरनी में यानी कांच के बाउल में या कांच की जो बैनी आती है उसमें आप रख दीजिए। बिल्कुल आपका वास्तु दोष शांत हो जाएगा। जो अंदर नेगेटिविटी होगी वो कम हो जाएगी। तो यह उपाय आप अवश्य करिए। दीजिए आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री को इजाज़त। लेकिन मित्रों, आशा करता हूँ कि वीडियो को आप लाइक करेंगे, शेयर भी करेंगे और कमेंट भी देंगे। साथ ही में पहली बार जुड़ने वाले मित्रों से निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो दर्शक मित्रों, नमस्कार, सुखी रहो, संपन्न रहो।